Hello, everybody. I hope you guys are doing well. So, today is going to be my 26th day of, content creation journey. And there have been so many days जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लो फील किया, खुद को बोला कि क्यों ज़रूरी है ये चीज़ मेरे लिए। खुद को समझाना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी कि मैं कहाँ पे क्या बना सकता हूँ, इवन नीश क्या बना सकता हूँ। ऐसी ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं लेकिन उससे पहले की स्टोरी ज़रा आपको रिकैप करा दूं। मैंने और वीडियोस में भी, एक दो वीडियो में भी बोला हुआ है पहले। मैं इनिशियली जब स्टार्ट कर रहा था ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा था। पहले मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था, ठीक है, उसका कैमरा इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा कि जब कभी आईफोन लूँगा तब बनाऊँगा। फिर आईफोन ले लिया। फिर मैंने सोचा कि एक ट्राईपॉड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर ट्राईपॉड ले लिया। फिर मैंने सोचा कि अब हमें माइक लेना चाहिए, है ना। ऐसे करते करते मैंने बहुत टाइम निकाल दिया, कल परसों। और जब सारी चीज़ें मेरे पास आ गई, उसके बाद मेरे पास कंटेंट ही नहीं है देने को। मेरे को पता ही नहीं है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे को क्या बताना चाहिए, क्या मार्केट चल रहा है। तो इस वजह से मैं कल पे डालता गया, और मैं बता नहीं सकता आपको कितने साल हो गए मुझे ये करते करते। और हम यही करते रहते हैं हर वक्त। देखो यार, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपकी ड्रीम्स है ना, वो ड्रीम्स ही रह जाएंगी। क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो उसके लिए। आपको वो ड्रीम्स पाने के लिए अपनी चीज़ करनी पड़ेगी। पता है आप ड्रीम्स क्यों देखते हो? बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग समथिंग इन योर करेंट लाइफ। और वो करेंट लाइफ अगर वैसी ही रही, तो आप वो ड्रीम्स कभी पूरा भी नहीं कर पाओगे। ऐसा सोचते हो आप, तभी आप मेंटल लूप में चले जाते हो। फिर वो काम और ज़्यादा करते हो ताकि आपके पैसे बढ़ जाएं, या और पैसे आ जाएं। बट आप अपने ऊपर काम नहीं करते। दैट इज़ द इशू। सबसे पहले हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हटानी ज़रूरी है अपने अंदर से, कि आएगा कि जब हम बहुत फ्री बैठे होंगे और कहीं पे बैठ के आराम कर रहे होंगे, ये जो एक्सपेक्टेशन और ये जो दिमाग में एक विजुअल लेके चल रहे हैं हम, आपको क्या लगता है इसके पीछे बिना कुछ करे सारी चीज़ें मिल जाती हैं? इसके पीछे कुछ तो होता होगा। कि जो आप आराम सीख कर रहे हो ना फ्यूचर में, वो आपको काम में ही ढूंढना है अपने। इसलिए मैं कहता हूँ कि जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी को जॉब में मज़ा आता हो, जॉब करने में मज़ा आता हो, ऐसा लोग कहते हैं। बट अगर आपको बता फील होता है, स्टक फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी आप एक आई थिंक दिस इज़ द राइट वर्ड टू यूज़, आप एक स्लेव की तरह ही खुद को देख रहे होगे हर वक्त। क्योंकि हमारे ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा चीज़ों को करने का। पैसे मिलेंगे, सब चीज़ें होंगी, पर खुश नहीं होगे अंदर से। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस चीज़ पे काम करना है जो आपको पसंद है। अब वो पसंद ना पसंद वो आपके ऊपर है, कैसे ढूंढोगे आप उसे। अब मैं इस चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो कि अपना पैशन कैसे ढूंढें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर आपको वो चीज़ ढूंढनी है, तो वो उस सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा, वो जंप लगानी पड़ेगी, है ना। वो उस गड्ढे से बाहर आना पड़ेगा, आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। देखो, सक्सेस इज़ अ बोरिंग स्टोरी। आपको बहुत, ये चीज़ मैं बता दूं, ये चीज़ बहुत अंडर एस्टिमेट कर जाती है इस पूरी लाइन को। कि आप जब किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो, तो सिर्फ एंड पार्ट देखते हो उसका, जो उसका पीछे का काम है ना, वो नहीं देखते। और वो उसको कंसिस्टेंटली कर रहा है क्योंकि वो उसका आराम है। अब साइकोलॉजी में एक उस चीज़ को कुछ कहते भी हैं जिसमें जिसमें आपका मन लगने लगता है ना। वो नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, और टर्म याद नहीं आ रही। बट उसमें ऐसा होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपको अगर पसंद आ रहा है, तो वो आप घंटों तक कर सकते हो, बिना नींद के, बिना बिना किसी कोई और कुछ और सोचते हुए। सिर्फ उसी में दिमाग लगा हुआ है आपका, और आपको इतना मज़ा आ रहा है उसमें, इतना खोए हुए हो आप।
तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जब ऐसा मोमेंट आ जाता है, इसको फ्लो स्टेट कहा जाता है साइकोलॉजी में। आप इतने मशरूफ़ हो जाते हो अपने उस काम में, ये स्टेट लाने के लिए एक कंसिस्टेंट एफर्ट लगना ज़रूरी है। आपको वो काम करना होगा, कई बार करना होगा, खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। मैं जानता हूँ टाइम लगेगा, और वो जो टाइम जो स्टार्टिंग का होता है ना, वो सब बहुत बोरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें बहुत बोरिंग लगता है वो करना, बोरिंग लगने लगता है, और कभी कभार मोटिवेशन नहीं आता है। मैं आपको इसमें यही कहूँगा, कुछ भी हो, कितना भी सोचो, कितना भी वो, कितना भी ओवर थिंक करो, जो भी है, आपको करना ही होगा। अगर आपको वो चीज़ पानी है, थोड़ा अलग करना है। अगर नहीं पानी है, दैट इज़ ओके, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, इट डजेंट मैटर। बट अगर करना है भाई, अगर देख के आप उन लोगों को खुश होते हो, और आप चाहते हो कि आप भी उस लेवल, उस चीज़, लेवल तो यार लेवल कुछ नहीं होता, उस चीज़ों को कर पाओ, उस लिमिट तक जा पाओ, तो आपको वो लगाना पड़ेगा, वो दम लगाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, काम इजी हो जाता है आगे जाके, ये मैं जानता हूँ। ये मैंने काफ़ी, अब देखो यार, वीडियोस तो मैं भी देखता हूँ, रील्स तो मैं भी देखता हूँ, रील्स आप भी देखते हो, पर आप क्या नोटिस कर रहे हो, मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे साथ कि हम कोई अच्छी रील देखते हैं तो सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं। पसंद आ रही है हमें वो रील, लेकिन सेल्फ डाउट, यार कि हम ऐसा कब करेंगे, हम ऐसा कब करेंगे, हम वैसे कब जाएंगे, हम ऐसा कब दे पाएंगे अपनी फैमिली को, ऐसा घर कब होगा, ऐसी गाड़ी कब होगी। ठीक है, ये मटेरियल चीज़ें हैं, मटेरियल चीज़ें हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है आपको कॉन्फिडेंट बनाए रखने के लिए, आपको अपनी बात रखने के लिए। आपके पास आपकी वैल्यू होनी चाहिए मार्केट में, तभी आप बात भी रख पाओगे, नहीं तो आपकी सारी बात बेकार है अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो ये चीज़ समझो, और खुद पे काम करना शुरू करो यार, कितना लेट करोगे। ठीक है, चलो, बात करके बहुत मज़ा आया हमेशा की तरह, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Till then, keep following, keep subscribing, keep supporting me, and thank you so much who are already doing that. Have a great day. Take care. Bye bye.